आसमान की हाइट में जाकर ये प्रूव करना कि हमारी धरती गोल नहीं बल्कि चपटी है यानी फ्लैट है। 22 फरवरी 2020 कैलिफोर्निया का डेजर्ट माइक, जिसको दुनिया मैड माइक के नाम से भी जानती थी, अपने हाथ से बनाए हुए एक स्टीम रॉकेट में बैठा और रॉकेट ऊपर भी गया, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद पैराशूट फट गया और वो नीचे क्रैश हो गया। एक इंसान की जान चली जाती है सिर्फ एक सवाल ढूंढने के लिए, क्या अर्थ सच में फ्लैट है? सुनने में ये कितना अजीब लगता है ना। आज हमारे पास सैटेलाइट्स है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, हम मून पर भी जा चुके हैं। फिर भी क्या आप जानते हो इस दुनिया में बहुत से लोग, अमेरिका में 10%, ब्राजील में 7% लोग आज भी ये मानते हैं कि अर्थ फ्लैट है। और आखिर ऐसा क्यों इतने पढ़े लिखे लोग इस थ्योरी पर बिलीव करते हैं? आज हम इसी फ्लैट अर्थ कॉन्स्पिरेसी के सच और इसके पीछे की साइकोलॉजी को डिकोड करने जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये बस एक मॉडर्न इंटरनेट ट्रेंड है तो आप गलत हो। इसकी रूट्स जाती है 19th सेंचुरी में मिली सैमुअल रोबोटम से। 1865 में इस आदमी ने एक किताब लिखी ज़ेटाटिक एस्ट्रोनॉमी और एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। उसने एक लंबी नहर में टेलीस्कोप लगाकर दूर एक बोट को देखा। उसका लॉजिक सिंपल था, अगर अर्थ राउंड है तो कर्व की वजह से बोट छिप क्यों नहीं रही, वो अभी भी क्यों दिख रही है? अगर अर्थ राउंड होता तो बोट दिखती ही नहीं। इसका मतलब पानी फ्लैट है और अर्थ भी फ्लैट है। सुनने में लॉजिकल लगता होगा ना, राइट? लेकिन सैमुअल ने साइंस का एक बेसिक रूल इग्नोर कर दिया, रिफ्रैक्शन। जैसे पानी में पड़ी पेंसिल मुड़ी हुई दिखती है, वैसे ही हवा की अलग अलग लेयर्स की वजह से लाइट बेंड हो जाती है और हमें वो चीज भी दिखती है जो हॉरिजॉन के नीचे होती है। इसे हम मिराज कहते हैं। लेकिन फ्लैट अर्थर के लिए सैमुअल एक हीरो बन गया। उनका मॉडल आज भी वही है, बीच में नॉर्थ पोल, डिस्क जैसी धरती और किनारों पर अंटार्कटिका की बड़ी बड़ी आइस वॉल्स हैं। उनके हिसाब से अगर आपने अंटार्कटिका क्रॉस कर लिया तो आप स्पेस में गिर जाओगे। और सन और मून तो छोटे छोटे लाइट बल्ब्स हैं जो अर्थ के किनारे घूमते रहते हैं। मजे की बात तो ये, सैमुअल से हजारों साल पहले 200 बीसी में एक ग्रीक स्कॉलर इराटोस्थेनिस ने बिना रॉकेट या सैटेलाइट के ये प्रूव कर दिया कि अर्थ राउंड है, सिर्फ 2 लकड़ी के डंडों को यूज करके। उन्होंने नोटिस किया कि एक टाइम पर 2 अलग अलग सिटीज में डंडों की शेडो अलग अलग बन रही है। अगर धरती फ्लैट होती तो शेडो की लेंथ भी सेम होनी चाहिए थी, पर शेडो में डिफरेंस तभी आ सकता है जब सरफेस कर्व्ड हो। सिंपल ज्योमेट्री। एरिस्टोटल ने भी देखा कि जब लूनर एक्लिप्स होता है तो मून पर अर्थ की शैडो हमेशा राउंड होती है और जब कोई शिप समुद्र से आपकी तरफ आता है तो पहले उसका टिप दिखता है और फिर उसके बाद उसका पूरा हिस्सा। ये सब चीख कर प्रूफ दे रहे हैं कि हम एक ग्लोब पर रहते हैं। तो अब सवाल ये आता है, जब प्रूफ इतने क्लियर हैं तो लोग फ्लैट अर्थ पर क्यों बिलीव करते हैं? इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, ये एक साइकोलॉजी है। सबसे पहला रीजन है इंट्यूशन, यानी आंखों देखी बातों पर भरोसा करना। जब आप अपने घर की छत से देखते हैं या प्लेन में बैठे हैं तो हॉरिजॉन सीधा दिखता है, हमें ग्रेविटी फील नहीं होती और हमें अर्थ घूमती हुई भी फील नहीं होती। इसीलिए फ्लैट अर्थर्स कहते हैं कि मैं मैथ्स और साइंस पर भरोसा क्यों करूं, जो मुझे दिख रहा है मैं तो उसे ही मानूंगा ना। इसे कहते हैं डनिंग क्रूगर इफेक्ट, जब कम नॉलेज वाले लोग खुद को एक्सपर्ट समझने लग जाते हैं। दूसरा रीजन है डिस्ट्रस्ट ऑफ अथॉरिटी। ये सबसे डेंजरस होता है। फ्लैट अर्थर्स को लगता है कि नासा, गवर्नमेंट, स्कूल्स और दुनिया भर के साइंटिस्ट मिले हुए हैं। उन्हें लगता है कि स्पेस की सारी फोटोज फोटोशॉप। अब जरा सोचिए, अमेरिका और रशिया कोल्ड वॉर के टाइम के एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। क्या आपको लगता है कि वो एक फ्लैट अर्थ को छुपाने के लिए एक साथ आ जाएंगे? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। कई बार लोग रिलीजन का सहारा भी ले लेते हैं। बाइबल में कॉर्नर्स ऑफ अर्थ या कुरान में अर्थ स्प्रेड आउट लाइक अ कारपेट जैसी लाइनों को लोग लिटरली ले लेते हैं, जबकि ज्यादातर स्कॉलर्स मानते हैं कि ये मेटाफोर्स हैं। जैसे हम कहते हैं दुनिया का कोना कोना छान मारा, ये एक मुहावरा है। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया चुकोर है। तो चलिए वापस चलते हैं मैड माइक की स्टोरी पर। उनकी डेथ के बाद एक कड़वा सच सामने आया। माइक की पीआर टीम ने बताया कि माइक एक्चुअली फ्लैट अर्थ में भरोसा ही नहीं करते थे। उन्होंने ये नाटक सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि उन्हें अपने रॉकेट स्टंट के लिए फंडिंग चाहिए थी और फ्लैट अर्थ कम्युनिटी डोनेशन देने को भी तैयार हो गई थी। सोचिए, जिस कम्युनिटी को ये स्टंटमैन पैसों के लिए आसानी से बेवकूफ बना सकता है, वो कम्युनिटी दावा करती है कि उसने दुनिया का सबसे बड़ा सच खोज निकाला है। तो दोस्तों, सवाल पूछना जरूरी है। साइंस का बेस ही यही है कि क्वेश्चन इज एवरीथिंग, लेकिन स्केप्टिज्म और डिनायल में फर्क होता है। जब आप सबूतों को नकारकर सिर्फ अपनी पसंद की थ्योरी को सच मानते हैं तो आप रियलिटी से दूर चले जाते हैं। आज के इंटरनेट के जमाने में मिस इन्फॉर्मेशन वायरस की तरह फैलती है। इसीलिए आप रिसर्च कीजिए, लेकिन सही सोर्सेज के साथ, क्योंकि सच्चाई ये है कि दुनिया गोल है और यही इसकी खूबसूरती है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे शेयर जरूर करें। और हाँ, क्या आपको लगता है कि मून पर जाना भी फेक है? अगर जानना है तो कमेंट कर जरूर बताइए।